नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरनेशनल न्यूज़ क्विक पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक हमले की जिसने रूस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर उसकी सबसे सुरक्षित माने जाने वाली एयरबेस पर जबरदस्त ड्रोन अटैक कर दिया है। आइए जानते हैं ये पूरा मामला है क्या और इसके पीछे राजनीति क्या थी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि रूस जैसी ताकतवर देश की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। दरअसल यूक्रेन ने इस ऑपरेशन की प्लानिंग 1.5 साल पहले शुरू कर दी थी। यूक्रेन ने ट्रकों के जरिए रूस के अंदर ड्रोन और जरूरी सामान स्मगलिंग करके पहुंचाया। इस ट्रकों को रूस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से अंदर तक पहुंचाया। इन ट्रकों में ड्रोन खास तरह के फ्लैट बॉक्सेस में छुपाए गए थे, जिन्हें देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इसमें घातक ड्रोन छिपे हैं। ये सभी ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट होते थे। ट्रक जैसे ही तय जगह पर पहुंचते हैं दूर से कमांड मिलती है और ड्रोन ट्रक के अंदर से निकलकर एयरबेस की तरफ उड़ जाते हैं। सबसे खास बात ये थी कि ट्रक भी पूरी तरह से आत्मघाती थे। ड्रोन निकलने के बाद ट्रक भी खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता था ताकि कोई सबूत न बचे। कई जगहों पर ट्रक के जलने की तस्वीरें भी सामने आई। इससे रूस की सुरक्षा एजेंसियों को पता ही नहीं चला कि हमला किसने किया और कैसे किया। यूक्रेन के इस ऑपरेशन में रूस की 5 बड़ी एयरबेस को निशाना बनाया गया, जिसमें 40 से ज़्यादा लड़ाकू विमान और बम वर्षक तबाह हुए हैं। इनमें रूस के सबसे घातक Tu-95, Tu-22M3 और A-50 जैसे विमान शामिल थे। ये विमान रूस द्वारा यूक्रेन मिसाइल हमलों के लिए इस्तेमाल होते थे और पूरे मिशन को स्पाइडर वेव नाम दिया गया था। यूक्रेन की SBU यूनिट ने इसे अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। ऑपरेशन की तैयारी में सिमुलेशन और ट्रेनिंग भी की गई थी ताकि ड्रोन सही टारगेट पहचान सके। रूस की सुरक्षा एजेंसी, जिसके पास S-500, S-400 और S-300 जैसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, वे भी इस हमले को रोक नहीं पाए। ट्रक एयरबेस के बाहर खड़े थे और किसी को शक भी नहीं हुआ। इससे पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। अगर रूस जैसे देश की सुरक्षा में सेंध लग सकती है तो बाकी देशों का क्या होगा। रूस ने इस हमले के बाद अपने बाजार में गिरावट देखी और सोशल मीडिया पर यूक्रेन की तारीफ लोग कर रहे हैं। यूक्रेन ने साफ कहा है कि अगर रूस नहीं रुका तो ऐसे और हमले होंगे। वही अगर डिफेंस सिस्टम तब काम करेगा जब बाहर से हमला होता है, अब अंदर से हमला होगा तो डिफेंस सिस्टम कैसे काम करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सब अमेरिका के समर्थन के बिना नहीं हो सकता था, लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने इसे साफ इनकार कर दिया है। यूक्रेन ने भी कहा है कि यह पूरी तरह से उसका खुद का निजी मिशन था, जिसमें किसी बाहरी देश ने सीधी मदद नहीं की थी। तो दोस्तों, यह रूस के अंदर यूक्रेन का सबसे बड़े हमले की पूरी कहानी है। अब पुतिन बेचैन हुए हैं यूक्रेन से बदला लेने के लिए और उन्होंने कहा है कि रूस ऐसा जवाब देगा, ऐसा हमला करेगा कि पूरी दुनिया याद करेगी। इस ऑपरेशन में रूस की सुरक्षा और इंटेलिजेंस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस हमले ने साफ कर दिया है कि जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं, दिमाग और तकनीक के बल पर भी लड़ी जाती है। यूक्रेन ने दिखा दिया है कि अगर हौसला और रणनीति सही हो तो बड़ी से बड़ी ताकत भी कमज़ोर पड़ सकती है। आज की दुनिया में कोई भी देश अपनी तकनीक और इंटेलिजेंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। रूस जैसी महाशक्ति के लिए हमला सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि आने वाले समय की तस्वीर भी है, जहां ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर वारफेयर सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि जंग में सिर्फ हथियार नहीं बल्कि दिमाग और नई सोच सबसे बड़ी ताकत है। अब देखना है कि रूस इस चुनौती का क्या जवाब देता है और कैसे जवाब देता है। तो क्या दुनिया के बाकी देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क होते हैं या नहीं। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।